राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 5 और इस टाइम ना मैंने अपना बिस्तर छोड़ा और सीधी गई हूँ अपनी बालकनी में। तो यहाँ का व्यू देखिए। मॉर्निंग टाइम ही गाड़ियाँ यहाँ चलना शुरू हो जाती हैं। वैसे मैं बोलूँ रात को भी नहीं रुकती हैं। जगते ही मैं नहाई और इसके बाद आ गई हूँ किचन में खाना पकाने के लिए। और पिछले कल हम गांव से चंडीगढ़ पहुँचे थे तो बॉडी में इतनी थकान थी, गुनगुने पानी से मैं नहा ली। और चलिए जी करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। आलू और अरबी अच्छे से धुलकर बॉईल करने रखूँगी। ये साग रात का ही धुल कर रखा है। इसमें है हरा प्याज, मेथी और हरा धनिया। ये मैं गांव से लाई थी। अब इसको मैं कट करूंगी। यहाँ हस्बैंड जी भी जग गए हैं और इन्होंने जो मॉर्निंग पानी पीते हैं वो भी पी लिया है, गुनगुना पानी। और मैं लगी हूँ अपना साग कट करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया, हरा धनिया, मेथी और साथ में ये जो हरा प्याज है इसको कट कर लिया। इतने में ये जो आलू और अरबी, वैसे ये कचालू हैं, ये हमारे कचालू बोला जाता है पहाड़ी भाषा में, ये भी रेडी हो गए थे। इनके मैंने छिलके उतारे और साथ में इनको भी कट कर दिया है। तो बस इसकी ही सब्जी मैं आज बनाने वाली हूँ। तो चलिए जी रख देते हैं कढ़ाई। और जो हरी हरी चीज़ें होती हैं जो हम गांव से लाते हैं, सबसे पहले मैं उनको ही फिनिश करती हूँ, क्योंकि फिर ये सूख जाती हैं तो इनमें इतना टेस्ट नहीं रहता है। तो यहाँ मैंने ऑयल गर्म कर लिया, इसमें डाला सूखा धनिया, सूखी मिर्च और डायरेक्ट इसमें मैंने डाले हैं ये जो हरा भरा प्याज मैंने कट किया है। और कुछ भी नहीं डाला। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि आपको पता है हरी मेथी और हरा प्याज डाला है तो इसमें ना लहसुन प्याज डालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये इतना टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, यकीन मानिए, कभी ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, थोड़ी क्वांटिटी में ऐड किया है क्योंकि ये ना फिर सूख जाता है। तो इसको अल्टा पलटा और 4-5 मिनट के लिए ढक्कन देकर मैंने रख दिया। अब देखिए ये सूख कर कितना सा हो गया है। इसके बाद फिर मैंने अल्टा पलटा और इसमें ऐड कर दी है कचालू और आलू। फिर मैंने नमक ऐड किया। अब ना साथ में हल्दी भी ऐड कर दी है। इसको फिर पलटेंगे और इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, बस ऐसे ही मीडियम फ्लेम में गैस रखनी है और इसको पलटते रहना है 2-2, 3-3 मिनट बाद। और इतनी टेस्टी सब्जी बनती है कि पूछिए मत। और सारी फैमिली को पसंद है मेरे को। तो मैं बस आजकल ना यही पकाऊंगी, देसी खाना, जो मेरे बच्चों को भी पसंद आए, हस्बैंड को भी। दूसरी साइड मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया है। आटा गूंदने के बाद यहाँ मैंने चाय भी रख दी है पकने के लिए। अदरक ऐड किया और साथ में चाय पत्ती अच्छे से बॉईल हुई तो इसमें करेंगे दूध ऐड। हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी और बच्चों का दोनों का ही एग्ज़ाम है आज, तो बच्चे भी जा रहे हैं कॉलेज। तो इसी रीज़न से ना मैं बस 5 बजे जग गई और लग गई हूँ कि बच्चे भी तसल्ली से खाना खाएं, हस्बैंड भी खाना खाए, फिर इनका लंच बॉक्स भी जाना है हस्बैंड जी का। तो फिर सुबह सुबह ये काम अच्छे से हो जाए, हर एक चीज़ टाइम की, तो अच्छा लगता है। तो एक साइड मेरी सब्जी पक गई, चाय भी पक गई है और साथ में मैंने चपाती भी पकाना शुरू कर दी है साथ साथ में।
यहाँ हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं और दिया बाती इन्होंने कर दिया, क्योंकि ना मंदिर थोड़ा सा साफ करने वाला था। और सुबह जैसे ही मैं नहाई सीधा गई किचन में कि बच्चे लेट ना हो जाएं, हस्बैंड लेट ना हो जाएं। फिर हस्बैंड जी नहाए तो मैंने उनको बोला मंदिर को क्लीन कर दो अच्छे से, जो मंदिर के बर्तन हैं उनको धुल दो, फिर ही पूजा होगी। अगर मैं ना मॉर्निंग टाइम ऐसे पूजा कर देती तो फिर ना तसल्ली नहीं आती है। बस इसी रीज़न से मैंने पूजा नहीं की और सीधा किचन में गई। तो अभी हस्बैंड जी ने कि इसके जो बर्तन रहते हैं मंदिर के, ये सारे क्लीन किए, मंदिर क्लीन किया और इसके बाद इन्होंने पूजा कर दी है। और मैं लगा रही हूँ हस्बैंड जी के लिए खाना। इनको निकलना है 7 बजे, ये घर से निकल गए थे। तो प्लेट लगा दी मैंने, 2 चपाती, चाय और साथ में ये जो मैंने सब्जी पकाई है वो लगा दी है। साथ साथ में मैंने लंच बॉक्स भी डाल दिया है, क्योंकि जल्दी जा रहे हैं अभी, तो फिर मैंने लंच बॉक्स भी डाल दिया। अभी ये इवनिंग टाइम ही पहुंचेंगे 5 बजे या 5 बजे 5:30 6 ऐसे पहुंचेंगे। तो मैंने लंच बॉक्स भी डाल दिया है। तो चलिए जी, जो बची हुई चपातियां हैं उसको भी पकाएंगे। इसके बाद आएगी बच्चों के खाने की बारी। बच्चे भी अभी जग गए हैं और बारी बारी नहाने जा रहे हैं। वैसे बच्चे जग तो बहुत जल्दी गए हैं, जब मैं जगी थी ना उस टाइम ही दोनों बेटे उठ गए थे। तो वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका एग्ज़ाम है। और इस टाइम मैंने उनको बोल दिया कि बेटा दोनों चले जाओ नहाने के लिए। एक चला जाता है अपना ही जो बाथरूम है उसमें, और दूसरा जो हमारा बाथरूम है, दोनों में हमने गीज़र लगा रखे हैं। तो बारी बारी देखिए ये भी नहा कर आ गए हैं। प्रिंस आ गया है अपनी यूनिफॉर्म पहन करके। मैंने इसको भी लगा दिया है खाना, और इसने भी आज यही डिमांड की कि मम्मा मेरे को चाय चाहिए, चाय बनाना। तो मैंने चाय बनाई और इसमें डाल दी है मलाई। तो ये प्लेट लग चुकी है प्रिंस के लिए। दीक्षांत को भी मैंने लगा दी थी प्लेट। इसके बाद मैंने भी खाना खाया, किचन क्लीनिंग की। अच्छा खासा टाइम लगा फ्रेंड्स किचन क्लीनिंग में। आपको पता है अब 1-1.5 महीने से अपना घर ये छोड़ा हुआ है मैंने, तो जहाँ मेरा हाथ नहीं लगेगा ना वहाँ मेरे को तसल्ली नहीं आएगी। तो किचन क्लीनिंग के बाद आ गई मैं रूम में। जो मेरे गर्मियों के कपड़े हैं वो अभी अलमीरा में ही है पूरे। जब मैं गई थी तो गर्म कपड़े ही नहीं यूज होते थे, पतले कपड़े यूज होते थे। तो आज मैं उनको रख रही हूँ और उनकी जगह वुलन के कपड़े निकाल रही हूँ। पहले तो मैंने पूरी अलमीरा खाली की, जो पतले कपड़े हैं कॉटन के वो निकाल रही है। और ये जो बैग है ना इसमें मैंने पिछले साल के गर्म कपड़े रखे हुए हैं, तो बस ये खाली किए और इसमें डाल दिए गर्मियों के कपड़े। और जो गर्म कपड़े हैं उनको निकाल कर मैंने अलमीरा में सेट कर दिया है। जो नए नए हैं उनको मैं हैंगर के ऊपर लटका देती हूँ, और जो डेली वेयर करने वाले हैं उनको मैं रख देती हूँ ऐसे ही तेल लगा करके। तो अपनी अलमीरा साफ की, उसमें पूरा सामान सेट किया। ये अलमीरा मेरी और हस्बैंड जी की है। इसमें रहता है मेरा और हस्बैंड का कपड़े। और ये तो थोड़े से हैं, बाकी इससे 2 गुना ज़्यादा तो मैं गांव में ही छोड़ आई हूँ, नहीं लेकर आई। और ये हस्बैंड जी के हैं कपड़े। बाकी बच्चों की अलमीरा भी मैंने क्लीन की। ये दीक्षांत की अलमीरा है, इसके भी मैंने जो गर्मियों के कपड़े हैं वो रख दिए, स्टोर कर दिए। और जो वूलन के कपड़े हैं निकाल दिए, नए नए हैंगर के ऊपर लटका दिए। बाकी ये प्रिंस की है। तो बहुत सारा काम मैंने यहाँ निपटाया, खासकर कपड़ों का। ये 3 बैग भर चुके हैं जो गर्मियों के कपड़े हैं। अब इनको ना मैं बेड बॉक्स के अंदर रख दूंगी। अब ये निकलेंगे फरवरी लास्ट या मार्च मंथ में ही ये वापस निकलेंगे। अभी फिलहाल मैंने वूलन के कपड़े निकाल लिए हैं और तीनों रूम की तीनों अलमीरा अच्छे से साफ कर दी। इसके बाद आ चुकी हूँ मैं कपड़े धोने के लिए, जो मेरे को बहुत ही ज़रूरी काम था फ्रेंड्स। मैं प्रिंस के कपड़े देख रही थी, कोई कपड़ा नहीं था उसके पास लगाने के लिए। ये जो मैंने वूलन के रखे ना, ये तो थोड़े से कपड़े हैं, इससे 2 गुना ज़्यादा तो प्रिंस के धुलने वाले हैं। उसने कुछ एक वूलन के निकाल लिए थे, यूज भी कर रहा था वो। तो उसने ना ये वॉशिंग मशीन पूरी भर कर रखी थी धुलने के लिए कि मम्मा आ रही है। तो फिर मैंने अपने भी सफ़र वाले थे, दीक्षांत के थे, हस्बैंड के बहुत सारे कपड़े थे। हस्बैंड जी भी जब गांव गए थे ना तो अच्छा खासा ढेर लगा कर गए थे।
तो वो मैंने धुलना शुरू कर दिए हैं। वैसे आज के दिन मेरे को एक्स्ट्रा काम है, बट मेरे को मजबूरी में धुलने पड़े क्योंकि बच्चे नहाएंगे ना कल दोबारा, तो उनको कपड़े लगाने के लिए बचे ही नहीं है, ऐसा कर रखा है इन्होंने। तो मैंने सोचा चलिए जी वॉशिंग मशीन लगा देते हैं धुलने के लिए। और इसी बीच मैंने बेडशीटें भी उठा ली, साथ में जो मैटें होती हैं, डोर मैटें, बड़ी वाली मैटें, वो भी उठा ली कि मैं धुल दूंगी। और साथ साथ में मैंने पूरे घर की डस्टिंग की, अच्छे से सामान समेटा और इसके बाद लगाने लग पड़ी हूँ पोछा। बीच बीच में मैंने ये बेडशीटें, कपड़े सारे धुले, साथ में मैटें भी धुली हैं फ्रेंड्स। आज सारी मैटें धुली, बाथरूम वाली भी, जो मेन डोर वाली है वो भी, बड़े वाली भी। और अभी लगा रही हूँ पोछा। और फ्रेंड्स पूरा दिन निकल गया, 5 बजे की जगी हूँ, पता ही नहीं चला कि कब मेरे को सुबह से शाम हो चुकी है। और पोछा लगाना भी बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा अभी मैंने बेडशीटें उठाई हैं, नई बेडशीटें उठाऊंगी ना तो फिर गंदे फंदे पाँव फिर उनमें लग जाएंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब तक घर के अंदर सफाई ना हो, यानी फर्श साफ ना हो। वैसे मैं बोलूँ तो प्रिंस बोल रहा था कि मम्मा मैंने पिछले कल ही पोछा लगाया था, बट बच्चों का ये रहता है ना सामने सामने। तो बस मैंने आज की पूरी डीप वाली क्लीनिंग, यानी पूरे घर की काया पलट की ही मैंने। एक तो पिछले कल की फ्रेंड्स इतनी थकान थी सफर की, पूछिए मत, पर करना तो है ही है। अब मैं छोड़ दूंगी ना, बेड पर बैठ जाऊंगी तो फिर दिमाग में यही घूमेगा कि घर पूरा गंदगी भरा है। पोछा लगा दिया है और ये कपड़े धुले हैं, ये मैं डालूंगी बाहर, बट पहले मैं नहाऊंगी। और बेडशीटें भी मेरे को बिछानी है, फिलहाल मैं नहाऊंगी। कुछ एक कपड़े मैंने डाल दिए हैं, जैसे जो चटाई वगैरह है वो, और डोर मैटें वगैरह बाहर डाल दी हैं। बाकी चलिए चलते हैं और टाइम दिखाती हूँ मैं आपको। देख रहे हैं 4:30 मॉर्निंग की लगी हूँ और अभी 4:30 हो चुके हैं। बाकी किचन तो मेरा बढ़िया है क्लीन, नहाने जाना है मेरे को बस अभी। इस टाइम नहाकर आ गई हूँ मैं फ्रेंड्स, और बाहर कपड़े डाल रही हूँ तार के ऊपर। ये तो मतलब ये समझिए कि 30% कपड़े आए हैं तार के ऊपर। बाकी मैंने कुछ देर यहाँ कुर्सी पर लगा कर रखा है, कुछ देर ना दूसरी साइड है, जिस साइड कैमरा लगा हुआ है, एक चेयर वहाँ रखी हुई है। तो ये सारे कपड़े तो आने वाले नहीं है, बट जो आ रहे थे थोड़े थोड़े मैंने यहाँ डाल दिए। वैसे टाइम तो अच्छा खासा हो गया है, पर मैंने यही सोचा कि चलिए थोड़ी थोड़ी हवा भी निकल जाएगी तो भी अच्छा है। बाकी फिर मैं कल न जब मॉर्निंग टाइम धूप लगेगी तभी मैं इनको छत पर लेकर जाऊंगी और अच्छे से सुखाऊंगी। जितने कपड़े यहाँ आते थे उतने मैंने डाल दिए हैं फिलहाल, और बाकी बेडशीट वगैरह और कुछ एक कपड़े यहाँ रह गए हैं। अभी धूप भी डल गई है, अब कल मॉर्निंग ही डालूंगी जब धूप लगेगी। अब बारी आ चुकी है बेड पर बेडशीटें बिछाने की, और ये बेडशीटें मैं वूलन की ही बिछा रही हूँ। जो पहले बिछी थी फ्रेंड्स वो अभी कॉटन की ही थी, ना तो बच्चों ने उसको चेंज किया था ना तो हस्बैंड जी ने। बस उनको जब ठंड लगती थी तो वो वूलन के कपड़े निकाल लेते थे, लगा लेते थे, बट बेडशीट उन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं की। तो अभी ही आकर मैंने ये बेडशीटें उठाई हैं और वूलन की बेडशीटें डाली हैं। तो ये सर्दियों की पहली ही बेडशीट मेरी जो चंडीगढ़ में है बिछी है वूलन की, और बारी बारी तीनों रूम में जाकर मैंने की बेडशीटें चेंज। ये बाहर वाला रूम है जो हमारा बालकनी वाला है, और ये रूम है मेरे बच्चों का, तो इनकी बेडशीट मैं चेंज की और ये बिछा दी है। बाकी पूरा घर न मैंने एक दिन में ही समेटा जितना भी था, और अभी मेरे को थोड़ी तसल्ली मिली। और जब मैं ना नहाने के लिए गई थी उस टाइम मैंने दोनों बाथरूम भी वॉश किए, बच्चों का भी और अपना भी, फिर उसके बाद मैं नहाई थी। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंड्स, ऐसे लग रहा था नल भी गंदे हैं, इनके साथ गंदे हाथ लगाए हुए हैं, टॉयलेट गंदी है, हर एक चीज मेरे को गंदी लग रही थी। तो मेरे टॉयलेट में भी हार्पिक डाल करके वॉश वेशने हो गई, नल हो गए, पूरे साफ किए थे दोनों बाथरूम के।
और अब इन्हें सुकून है, बिल्कुल सुकून। और बाहर हो गया अच्छा खासा अंधेरा मेरे को बेडशीटें वगैरह चेंज करते हुए, और पूरे घर की तो मैंने काया पलट कर दी है। अब अच्छा लगता है। जब तक ना वही बात होगी पूरे घर में मेरा हाथ लगेगा नहीं ना, तब तक मेरे को तसल्ली नहीं आएगी। और पूरे घर की मैंने एक दिन में ही क्लीनिंग की है। तो चलिए जी, इसके साथ ही इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।